देश से? देखिए, बहुत दुखी और व्यथित मन से मैं प्रेस के लोगों को, आप लोगों को यहाँ बुलाया है। और जिस तरह से बातें अभी बाजार में आ रही हैं, सारे लोगों का जनभावना यही है कि जो हत्या विष्णुगढ़ में उस दरिंदगी के साथ किया, उस भीमराव ने, उसकी माता ने और वो भक्ति ने, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मुद्दे को नहीं भटकाया जाए, ये मुद्दे का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो इसमें सातिर अपराधी, आप लोग भी गए होंगे और बहुत लोगों ने उसे भी सुना होगा, वो भीमराव है जो सातिर से सातिर अपराधी है। वो किसी दल का नहीं है, लेकिन सब दल का था। जहां जैसा देखता था वहां उस तरह से करता था। वो भारतीय जनता पार्टी का भी पट्टा लगा सकता था, वो जेएमएम का भी पिछले साल में काम किया है, तो कांग्रेस का भी कर सकता है। ये लोग आदमी ही नहीं होते, ये लोग हत्यारे हैं। मैं हाथ जोड़ के आप लोग के चैनल से निवेदन करना चाहता हूं, वो किसी दल का आदमी नहीं है, न कांग्रेस न जेएम ने बीजेपी का। इस तरह का वक्तव्य नहीं निकाले, उस अपराधी का मनोबल बढ़ता है, वो अपराधी अपने आप को आगे निकलने का एक रास्ता मिलता है। तो इसका जो लोगों में आक्रोश है वो कम हो जाएगा। वो किसी दल का नहीं था, वो सिर्फ हत्यारा है उस बच्ची का, इस बात को फैलाए। वो भाजपा का आदमी नहीं है, वो कांग्रेस का भी नहीं है, जेएमएम का नहीं है, वो हत्यारा है, इस समाज का आदमी नहीं है, उसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से पूर्व विधायिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह से पुलिस पे लांछन पर लांछन लगाया जा रहा था, जिस तरह से अपराधी को बताने का प्रयास किया जा रहा था और जिस तरह पे धारा पढ़ी जा रही थी कि ये धारा वो धारा, बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद था। जिस तरह उन्होंने चंदा मामा का कहानी सुना रहा था, वो चंदा मामा पुलिस नहीं थी, चंदा मामा और तारा मामा और भगना खुद है। वो खुद हताशा प्रसाद हो गई हैं। जिस तरह से हताशा में इस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया, जिस तरह से हताशा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये कतई शोभा नहीं देता। आप कातिल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप बताइए करना क्या चाहते हैं, आप किधर जाना चाहते हैं? आप बोलते हैं कि पुलिस भगवा करण हो गई, पुलिस भगवा हो गई। एक तरफ आप पुलिस को बोलते हैं भगवा हो गई, पुलिस बोलते हैं कि भगवा के लोग ही इसमें है और उसको भगवा के लोग फांसी ही दिलाना चाहते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी हो गई पुलिस, भारतीय जनता पार्टी का हथियारा मिलता है और भारतीय जनता पार्टी उसको फांसी दिलाना चाहता है। ये कहाँ चाहती है, क्या करना चाहती है? आप कांग्रेस में थे, आप सरकार में थे, उसके बावजूद भी अगर आपकी पुलिस थे नहीं है, अगर आपका पुलिस भगवाकरण हो जाता है, इल्जाम लगाते हैं, तो आप सीएम कब पर भी उंगली उठा रहे हैं। आप अपना डीजीपी महोदय को, जो एक नारी, उनके बारे में अनाप शनाप बोले जा रही हैं, तो क्या ये शोभा देता है? हम लोग लाश की राजनीति करते हैं, जो बोल रहे हैं लाश की राजनीति करते हैं। अगर कोई इस तरह का पीड़िता के लिए आवाज बन के दौड़ के अगर हम लोग खड़ा हुए हैं, तो ये क्या गुनाह है? क्या उसके फादर, जो उसका अंतिम संस्कार उस बच्ची का नहीं हो पा रहा था, उसको मुंबई से लेके आना, फिर रांची से लेके आना, उसके घर तक पहुंचाना, क्या गुनाह है? क्यों अनाज और राशन पानी के लिए उसको पैसे देना, क्या ये गुनाह है? कहां से गुनाह हो सकता है? लाश की राजनीति हम लोग नहीं करते, न भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर करती है तो हताशा प्रसाद का परिवार करता है। उनको आप लोग जाके देख सकते हैं, उनका रिकॉर्ड उठा सकते हैं कि 10-15 साल में इन्होंने किस तरह का लाश की राजनीति बड़का गांव में की है, कितना बार पुलिस को फायरिंग करना पड़ा है, और जिस तरह से अभी तीर धनुष चलता है गाली गलौज के साथ, कहां से शोभा देता है? जिस तरह से फोर्स उन्होंने बनाया, टाइगर फोर्स, उनका एक टाइगर फोर्स बनता था, तो कहां से आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, कहां से आप सामाजिक व्यक्ति हैं? कभी नक्सल का सपोर्ट करते हैं, कभी कुछ तरह का वक्तव्य आता है। किस तरह से आप करना क्या चाहते हैं, किस दल में है? आप झारखंड के जनता का हित चाहते हैं कि अहित चाहते हैं? और निश्चित तौर पे आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि 1.25 साल में तिलमिला गई है सत्ता से बाहर रह के, 1.25 साल में तिलमिला गई सत्ता से बाहर रह के, उनको बच नहीं रहा है बाहर रहना, उनका सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया है, अवैध बालू का कारोबार कम हो गया है, कंपनियों से रंगदारी कम हो रहा होगा। और जिस तरह से अगर आज राज्य सरकार उनको इस काम में रोक रही है, अगर उनको छूट दे दिया जाए तो सरकार अच्छा हो जाएगा, ये डीजीपी महोदय अच्छा हो जाएंगी। तो सारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने लालच और अपने स्वार्थ के लिए हो रहा। आज आप क्यों नहीं उनके फादर को वहां से बुलाएं, क्यों नहीं गए थे वहां? तो उसके जो राशन क्यों नहीं दिए उनकी मृतिका को, माता और पिता को? क्यों नहीं कोई अच्छा काम करके आए? बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेना और रील बना लेना ही की राजनीति है क्या? नहीं होता ऐसा। फिर आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग को बोलना चाहेंगे कि वो व्यक्ति जो भी इस हत्या में शामिल, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी तक पहुंचाने का काम करिए। वो कोई दल का व्यक्ति नहीं हो सकता, वो समाज का व्यक्ति नहीं है, वो कोई
इस दुनिया का व्यक्ति नहीं है। जिस दुनिया से आया उसी तरह से उसको भेजने का सब कोई प्रयास कीजिए। ये चंदा मामा का कहानी नहीं, हकीकत है। ये इस जो जनता का भावना है उससे फांसी का सजा मिले। सारे लोग हम लोग एक लाइन पे हो गए, चाहे कलमबद्ध होना पड़े या जो भी करना पड़े, सारे लोग मिलके आप लोग भी सुझाव दें, उस हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी का सजा मिलना चाहिए।